कैसे बनेंगे जीरो से हीरो। जी हाँ साथियों, कैसे बनेंगे जीरो से हीरो। साथियों, अगर हीरो बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है साथियों। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करने का मौका मिला। आज आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे विचारों के आदान प्रदान को सहज कर देगी, आसान कर देगी और आपको जीरो से हीरो बना देगी साथियों, इससे पहले कि मैं ये अपनी वीडियो चालू करूं, आपको ये जानकारी दूं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आपसे कमिटमेंट चाहूँगा कि आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो साथियों इसे शेयर अवश्य करना, लाइक ज़रूर करना और अपने कमेंट भी हमें ज़रूर देना साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर आता है जो आपके जीवन को बेहतर से बेहतर करती जा रही हैं। और हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल जो एक NLP आधारित मॉडल है जो आपके जीवन को लंबे समय से बहुत बेहतर करता रहा है। हज़ारों लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी साथियों अपना कमेंट भेजें और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं साथियों, इससे पहले कि हम विस्तार से चलें, आपको एक बात जाननी होगी कि हमारी समृद्धि में जो सबसे अधिक रोल प्ले करती है वो है हमारा कम्युनिकेशन। यानी कि जब हम अपने विचारों को दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं, यदि हम अपने विचारों को सही तरीके से समझा पाए साथियों, तो निश्चित रूप से वहाँ से प्रभाव भी, रिजल्ट भी हमेशा अच्छे आते हैं साथियों। और यदि हम उसमें फेल हो जाते हैं अथवा हम अपनी बात को सही तरीके से नहीं समझा पाते तो साथियों वहाँ से आने वाला रिजल्ट भी संदेहास्पद हो जाता है और जो हमारी जानकारी को, हमारी विकास को, हमारी समृद्धि को में एक रुकावट बन जाता है साथियों, इसीलिए कम्युनिकेशन की विधा में आपका एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज मैं आपके साथ में 5 ऐसे स्टेप शेयर करने वाला हूँ। यदि आपने अपने जीवन में उन्हें अपनाया, उन पे ध्यान रखा, उनकी प्रैक्टिस की तो साथियों निश्चित रूप से आप जीरो से हीरो बन जाएंगे साथियों, सबसे पहले आपको अपने कम्युनिकेशन में स्पष्टता का समावेश करके रखना है। यानी कि आपका कंटेंट, आपकी शब्दावली, आपके वाक्य, आपका विषय बिल्कुल ही क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए साथियों। और वो इतना स्पष्ट होना चाहिए कि सामने वाला उसे ऐसा समझ ले कि जो उसी की अपनी भाषा हो जिसमें वो समझ सके साथियों, दूसरा, आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर मजबूत होना चाहिए। सामने वाली ऑडियंस को, सामने वाले दर्शक को अथवा सामने सुनने वाले आपके व्यक्तित्वों को, जो भी व्यक्ति उपस्थित है उसे ऐसा लगना चाहिए कि जो आपके विचार हैं वो 100% वो विचार सही है साथियों, उनमें कुछ भी छिपाया हुआ नहीं है और वो एक मजबूत विचार है साथियों। यानी कि इसके साथ आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस स्पष्ट होना चाहिए ताकि सामने वाला आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को देख के उसकी तरफ आकर्षित हो साथियों और उसे मजबूती से अपनाने की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट कर ले या अपने मन में ये सोच ले कि मैं भी इसको अपनाऊंगा, मेरा जीवन भी बेहतर हो जाएगा साथियों। यदि आपके तथ्यों में लचीलापन है साथियों और कहीं पर आप कभी विश्वास झलकता है, कभी टूट जाता है तो साथियों आपकी अविश्वसनीयता पैदा होती है जिससे आपका कम्युनिकेशन अधूरा रह जाता है साथियों। और साथियों तीसरा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं एडेप्टेबिलिटी, यानी कि आपको अपनी एक आदर्श स्थिति के अनुसार, आदर्श स्थिति उसे कहेंगे साथियों जहाँ पर आप अपने भावों को एक स्पष्ट रूप से रखते हैं, दूसरी चीज़ों के साथ समायोजित करते हैं अथवा अपनी क्षमताओं को समायोजित करते हैं, दूसरों के साथ तालमेल बना लेते हैं। इसीलिए आपको एक आदर्श स्थिति में अपने को समायोजित करना है, यानी कि उस वातावरण में, उन लोगों के बीच में आपको असहज महसूस नहीं होना देना चाहिए। तो यदि आप लोगों को लगेगा आप असहज हो रहे हैं तो साथियों आपकी कम्युनिकेशन कमज़ोर हो जाएगी साथियों, आपका प्रभाव क्षीण हो जाएगा साथियों और जिससे आप जो बात अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं, जो जानकारी देने जा रहे हैं साथियों,
वो अधूरी रहने लगेगी, उसमें वो प्रभाव नहीं होगा साथियों। और साथियों, अगला स्टेप जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं ये कहता हूँ कि कम्युनिकेशन में यदि कोई सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो साथियों वो है आपकी संवेदनशीलता। यानी कि यदि आपने संवेदनशील होकर अपने भावों को, अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को सही ढंग से प्रस्तुत करा है, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आप जो कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं, उनकी अच्छाइयों की तरफ ले जाने के लिए कह रहे हैं, उसमें उनका भला है, या वो आपकी समस्या को समझ रहे हैं साथियों, तो निश्चित रूप से वो आपके बहुत करीब आएंगे और आपके एक एक वक्त को, एक एक वर्ड को, एक एक विचार को ध्यानपूर्वक सुनेंगे साथियों। इसलिए आपको सहनशील होना या संवेदनशील होना अत्यंत ही आवश्यक है साथियों। और साथियों, अंतिम जो मैं कहता हूं कि आपकी पूरे कम्युनिकेशन प्रक्रिया का, आपके पूरे वक्तव्य का जो निचोड़ है साथियों, यदि आपने अंत में ये नहीं किया तो निश्चित रूप से साथियों आपको सफलता नहीं मिलने वाली, या आपका ये कम्युनिकेशन अधूरा रहने वाला है, या ये अर्थहीन हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा साथियों। यदि आप इसे अर्थहीन से सही बनाना चाहते हैं, लोगों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, लोगों के दिलों में राज करना चाहते हैं, तो साथियों आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपका अंतिम संदेश लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाला होना चाहिए, लोगों के एक मोटिवेशनल मैसेज देने वाला होना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा आपकी तरफ बढ़े ही नहीं, वो आपके उन शब्दों को, आपकी उन क्रियाओं को, आपके उन विचारों को अपने जीवन में अपनाने के लिए अग्रसित हो सकें साथियों। और साथियों, यदि आप इसमें करने में कामयाब हो गए तो आप देखोगे उनके अंदर बहुत सारे उत्पन्न जो संघर्ष होते हैं वो धीमे धीमे कम हो जाएंगे और वो आपको अपना महसूस करने लगेंगे, यानी कि वो आपको अपने दिल के करीब समझेंगे। और साथियों, दिल के ही करीब नहीं समझेंगे, वो आपके विचारों के साथ जुड़ेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपके दिल के करीब आएंगे, और साथियों आपकी लीडरशिप स्किल डेवलप हो जाएगी, जो आपको समृद्ध बनाने में बहुत तेज़ी से काम करेगी साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो बंद करूं साथियों, मैं चाहूँगा हमारे चैनल समृद्धि के सागर को अवश्य सब्सक्राइब करना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों शेयर अवश्य करना, लाइक अवश्य करना, और आपके कमेंट तो हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं साथियों। अगर हम आपके लिए कुछ कर पाए, आपके जीवन को बेहतर कर पाए, तो साथियों ये हमारा जीवन का बहुत बड़ा मिशन पूरा होता है। इसलिए हमारा मिशन है कि 10,000 10 लाख लोगों की हम जीवन को बेहतर कर सकें, और इसके लिए हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल रात दिन काम कर रहा है साथियों। न जाने कितने लोगों की सेवा कर रहा है, आपकी भी कर सकता है साथियों। अगर आपकी कोई ऐसी आवश्यकता है तो साथियों हमें ज़रूर मैसेज करना, हमें कमेंट करना, और अगर अगले वीडियो आपको मैं किस टॉपिक्स की आपको आवश्यकता है, आपके जीवन में क्या चैलेंज है, इसे अवश्य बताना साथियों। हम आपके लिए अवश्य ये पूरा करेंगे। नमस्कार।